नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है नोबल गैस। ठीक है, क्या नाम है? नोबल गैस के बारे में बात करेंगे। नोबल गैस यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस। ठीक है दोस्तों, निष्क्रिय गैस। इसको हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं या फिर उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस नोबल गैस को कहा जाता है। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 नंबर का सवाल पूछ देगा। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 से 2 नंबर का सवाल पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जानिए नोबल गैस कितने होते हैं, नोबल गैस का उपयोग क्या होता है, नोबल गैस किस ब्लॉक में होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो नोबल गैस की संख्या जो है, नोबल गैस कितने होते हैं? नोबल गैस 6 होते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है? तो सबसे पहला होता है हीलियम। ठीक है, दूसरा होता है नियॉन, तीसरा होता है आर्गन। H ही से हीलियम, N ई से नियॉन, AR से आर्गन। चौथा क्या होता है? चौथा होता है क्रिप्टन यानी कि KR। ठीक है, पांचवा क्या होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, XE से जेनॉन। और छठा होता है रेडॉन, RD से रेडॉन। याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। ठीक है, हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36 होता है, जेनॉन का परमाणु संख्या 54 होता है और रेडॉन का परमाणु संख्या 86 होता है। कितना होता है? 86। इधर मेरा क्या है? परमाणु संख्या। ठीक है दोस्तों, हीलियम परमाणु संख्या 2, हाइड्रोजन हीलियम तो 2 आता है। ठीक है, नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है और क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36 होता है, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86। यानी कि 6 नोबल गैस होते हैं, 6 निष्क्रिय गैस होते हैं। कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। HE से हीलियम, NE से नियॉन, AR से आर्गन, KR से क्रिप्टन, XE से जेनॉन और RD से रेडॉन। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे यहाँ से एक सवाल बनता है कि निष्क्रिय गैस के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या बनता है? प्रश्न यहाँ से बनता है, क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सवाल क्या बन सकता है कि निष्क्रिय गैस के वाह्यतम कक्षा में, ठीक है, निष्क्रिय गैस के वाह्यतम कक्षा में, ठीक है दोस्तों, वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पे हिंदी क्लास नहीं लेने आए। ठीक है दोस्तों, देखिए निष्क्रिय गैस के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो निष्क्रिय गैस के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। देखिए हीलियम एक अपवाद है, हीलियम के वाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और बाकी सभी यहाँ जो बाकी सभी आप यहाँ से देख रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितना होता है वाह्यतम कक्षा में? वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि निष्क्रिय गैस के वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 होते हैं, सिर्फ हीलियम को छोड़कर। अब देखिए, अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि आप कैसे बता सकते हैं कि हीलियम का इनके निष्क्रिय गैस के वाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचने आना चाहिए। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे एक टॉपिक होता है कि SPDF। ठीक है, S में रखने की क्षमता कितना होता है? 2 होता है, P में रखने की क्षमता 6 होता है और D में रखने की क्षमता 10 होता है और F में रखने की क्षमता 14 होता है। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 14। यानी कि S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। अगर हम नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचते हैं तो देखिए हम यहाँ पे नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे Ne से। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 10 होता है। तो खींचते हैं 1s2, 2s2, 2p6। तो देखिए 2 और 6 कितना हो गया? 8। यानी कि कितना होता है वाह्यतम कक्षा में? 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि निष्क्रिय गैस वाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सवाल यहाँ से ये भी बन सकता है कि नोबल गैस का खोज किसने किया था? तो नोबल गैस का खोज किया था रैमजे ने। ठीक है, लिख लीजिएगा कि नोबल गैस का खोज किसने किया था? तो रैमजे। ठीक है, रैमजे यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो खोज है किसका? नोबल गैस का किसने किया था? तो रैमजे ने किया था। किसने किया था? रैमजे। ठीक है दोस्तों, और आर्गन जो निष्क्रिय गैस है इसका खोज किसने किया था? तो आर्गन का भी खोज किसने किया था?
तो इसका भी खोज किया था रैमजे ने। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इन सभी निष्क्रिय गैस का उपयोग क्या देखने वाले हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन का उपयोग देखेंगे, किस चीज़ में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। यहाँ से सवाल क्या बन सकता था कि निष्क्रिय गैस की आत्म कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका उपयोग देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हीलियम का उपयोग क्या होता है। तो देखिए हीलियम क्या है, हीलियम। ठीक है, H इस पहला क्या है, हीलियम। सबसे पहले जानिए कि इसका परमाणु संख्या क्या होता है। इसका परमाणु संख्या होता है किसका, हीलियम का परमाणु संख्या क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, हीलियम का उपयोग किसमें करते हैं, तो यह सबसे हल्की गैस है। क्या है, हीलियम जो है यह सबसे हल्की गैस है, याद रखिएगा, यह सबसे हल्की गैस है। कौन, हीलियम। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका उपयोग हीलियम का उपयोग अस्पताल में, ठीक है, अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन प्लस हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, देखिए अस्पताल में, ठीक है, अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए, ठीक है, कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन प्लस हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, किसका इस्तेमाल किया जाता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑक्सीजन प्लस हीलियम। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन प्लस हीलियम। अब देखिए हम बात करें ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद किया जाता है हीलियम का उपयोग। देखिए गोताखोर जब समुद्र की गहराई में जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्लस हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए गोताखोर समुद्र की गहराई में जाने के लिए, ठीक है, गोताखोर समुद्र की गहराई में जाने के लिए, ठीक है दोस्तों, जाने के लिए हीलियम प्लस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, किसका इस्तेमाल करता है, हीलियम प्लस ऑक्सीजन का। गोताखोर समुद्र की गहराई में जाने के लिए हीलियम प्लस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर समुद्र की गहराई में जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन रहना जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है समुद्र की गहराई में जाने के लिए। ठीक है, ये हो गया हीलियम का, परमाणु संख्या 2 होता है, यह सबसे हल्की गैस होती है। कौन, तो हीलियम। ठीक है, अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए ऑक्सीजन प्लस हीलियम का इस्तेमाल किया जाता है। गोताखोर समुद्र की गहराई में जाने के लिए ऑक्सीजन प्लस हीलियम का इस्तेमाल करता है। ठीक है, ये हो गया हीलियम। अब हम देखेंगे नियॉन के बारे में। दूसरा क्या है, नियॉन। तो देखिए नियॉन, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है, इसका परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, तो 10 होता है। ठीक है, उसके बाद इसका उपयोग लैंपों, ट्यूबों और बल्बों में किया जाता है। याद रखिएगा कि नियॉन का जो उपयोग है, यानी कि इसका उपयोग किसका, नियॉन का लैंपों, ठीक है, ट्यूबों और बल्बों में इस्तेमाल किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों, किसमें, लैंपों, ट्यूबों और बल्बों में इस्तेमाल किया जाता है नियॉन गैस का। उसके बाद इसका उपयोग जो है, ठीक है, इसका उपयोग विमान चालक को संकेत देने के लिए किया जाता है। ठीक है, नियॉन गैस का उपयोग, यानी कि इसका उपयोग विमान चालक को संकेत देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग, ठीक है, विमान चालक को, याद रखिएगा, विमान चालक को संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिए अब नियॉन का ही क्यों करते हैं विमान चालक को संकेत देने के लिए, क्योंकि कोहरे में प्रकाश की चमक जो है अधिक होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि कोहरे में प्रकाश की चमक सबसे ज़्यादा किसकी होती है, अधिक होती है, तो नियॉन की होती है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि इसका उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि कोहरे में प्रकाश की चमक अधिक होती है, क्योंकि कोहरे में अधिक चमकता है। याद ये लिख लीजिएगा कि कोहरे में अधिक चमकता है। ठीक है, यहाँ पे नोट्स कर सकते हैं।
यानी कि इसका उपयोग विमान चालक को संकेत देने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यह कोहरे में अधिक चमकता है। ठीक है दोस्तों, कौन? तो नियॉन। तो नियॉन के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं आप कि इसका परमाणु संख्या 10 होता है। इसका उपयोग लैंपों, ट्यूबों और बल्बों में किया जाता है। इसका उपयोग विमान चालक को संकेत देने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि कोहरे में इसका अधिक, यानी कि कोहरे में अधिक चमकने के कारण इसका उपयोग विमान चालक को संकेत देने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम देखेंगे किसके बारे में? अब देखेंगे आर्गन के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पे हीलियम नियॉन हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे किसके बारे में? तो आर्गन के बारे में। देखिए आर्गन क्या बोलता है? आर्गन देखिए क्या है, AR से आर्गन। तीसरा टॉपिक है आर्गन। ठीक है, आर्गन क्या है? देखिए इसका खोज किसने किया था? आर्गन इसका खोज किया था, किसने किया था? खोज रैमजे ने किया था। किसने किया था मेरे दोस्त? रैमजे ने किया था। ठीक है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या होता है 18। ठीक है, उसके बाद आर्गन का उपयोग जो है, देखिए आर्गन जो है यह वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। या लिख लीजिए कि यह, देखिए इन सभी निष्क्रिय गैसों में आर्गन जो है सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। याद रखिएगा, यह वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिख सकते हैं आप इसके बारे में? देखिए इसका खोज किसने किया था? रैमजे ने किया था। परमाणु संख्या क्या होता है? 18 होता है। यह वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग बल्बों में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग बल्बों में किया जाता है। याद रखिएगा, बल्बों में किया जाता है। ठीक है, किसमें किया जाता है? बल्बों में। तो इसमें 3-4 पॉइंट लिख लीजिए। इसका उपयोग, इसका खोज किसने किया था? रैमजे ने किया था। परमाणु संख्या 18 होता है। यह वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका उपयोग बल्बों में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखने वाले किसके बारे में? तो क्रिप्टन के बारे में। देखिए क्रिप्टन का 2-3 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, वो लिख लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है क्रिप्टन के बारे में, लिखिए। देखिए क्रिप्टन, ठीक है, KR से क्रिप्टन क्या है? पॉइंट, चौथा पॉइंट है क्रिप्टन। ठीक है, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? इसका परमाणु संख्या 36 होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? 36। ठीक है, देखिए इसका उपयोग विद्युत बल्ब बनाने व फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग विद्युत बल्ब बनाने व फोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग जो है विद्युत बल्ब बनाने व फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इसका उपयोग लेजर बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग किसका? क्रिप्टन का। ठीक है, इसका उपयोग लेजर बनाने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग लेजर बनाने में किया जाता है। इसका परमाणु संख्या 36 होता है। इसका उपयोग विद्युत बल्ब बनाने व फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। किसका? तो क्रिप्टन का। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे किसके बारे में? तो जेनॉन के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर देख लेंगे रेडॉन के बारे में। सबसे पहले जेनॉन के बारे में देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या है? जेनॉन। ठीक है, XE से जेनॉन, इसका परमाणु संख्या क्या होता है? इसका परमाणु संख्या 54 होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 54 होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए जेनॉन, यह जो है अधिक यौगिक बनाता है। याद रखिएगा, यह अधिक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? यौगिक। ठीक है मेरा दोस्त, क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। ये भी आप लिख सकते हैं। यह जो है अधिक यौगिक बनाता है। देखिए जेनॉन को, इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। कहा जाता है। यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए एक और टॉपिक, यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों, जल में घुलनशील होता है। ठीक है, तो इसका परमाणु संख्या 54 होता है। यह अधिक यौगिक बनाता है। कौन? जेनॉन। इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है।
जेनॉन को, और यह जल में घुलनशील होता है। कौन? तो जेनॉन। ठीक है दोस्तों, हम देख लिए जेनॉन के बारे में। अब देखेंगे रेडॉन के बारे में। ठीक है, उसके बाद मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा और नोबल गैस। ठीक है, यहाँ पे आर्गन हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे किसके बारे में, तो रेडॉन के बारे में। RD, देखिए रेडॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेडॉन, इससे सवाल पूछ दिया जाता है। देखिए रेडॉन, यह जो है भारी, सबसे पहले तो इसका परमाणु संख्या जानते हैं। इसका परमाणु संख्या क्या होता है, तो 86 होता है। ठीक है, यह सबसे भारी गैस है, यह सबसे भारी गैस है। ठीक है दोस्तों, गैस है, यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अब क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि यह भारी गैस है, इसीलिए, यानी कि भारी होने के कारण यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका परमाणु संख्या 86 होता है, यह सबसे भारी गैस है, यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में, यानी कि रेडॉन का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। याद रखिएगा, ठीक है, इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में, याद रखिएगा कि इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह देखिए रेडॉन, इसका परमाणु संख्या 86 होता है, यह सबसे भारी गैस है, भारी होने के कारण यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। कौन? रेडॉन। इसका उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में कैंसर के इलाज में किया जाता है। किसका? तो रेडॉन का। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा टॉपिक खत्म हो गया, नोबल गैस। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोबल गैस की, उसकी इससे अक्सर एग्जाम में सवाल 1-2 नंबर का पूछ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे नोबल गैस क्या होता है। 6 होता है, कौन कौन सा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो कृपया करके एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।